नमस्कार दोस्तों, वीजी बोर्ड जिनकी स्पेलिंग होती है OUIGA लेकिन प्रोनाउंस इन्हें वीजी किया जाता है। इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, एक जॉकस्टिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कॉन्जरिंग 2 और इंडिया की बात करें तो आप डेथ इन द गूंज और G5 की वेब सीरीज में। कहा जाता है बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। इस बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट्स और नंबर लिखे होते हैं और यस और नो लिखा होता है। एक ट्रायंगुलर सा पॉइंटर होता है जिसे प्लेन जेट कहते हैं। इसे इस्तेमाल करना काफी सिंपल है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अंधेरी जगह पर जाना होगा और कुछ मोमबत्तियां जलाकर आंखें बंद कर रिक्वेस्ट करना होगा कि हे आत्माओं, हमारे पास आओ। कोई आत्मा अगर हमारे इधर उधर घूम रही हो तो आओ, बात करो हमसे आकर। फिर अपना हाथ इस पॉइंटर पर रख दो और आत्माओं से सवाल पूछो। आत्माएं अगर यस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ ट्रायंगुलर पॉइंटर से यस और नो की तरफ मूव होने लग जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ यह है दोस्तों कि लोग अपना हाथ यहाँ खुद से मूव नहीं करते और कुछ लोग करते भी हैं तो वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसे लोग भी हैं जो इन वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और खुद से अपना हाथ इधर उधर मूव नहीं करते। इनका हाथ ऑटोमेटिक मूव होने लग जाता है और उन्हें लगता है कि आत्मा ऊपर से उनके हाथ को हिलाने लग रही है। ये आत्माओं से बात कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? इसके पीछे एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पर हम अनकॉन्शियसली अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, हमें बिना कॉन्शियसली पता हुए। हमारा हाथ कहीं पर हिल रहा है और हमें उसका पता भी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम सोने जा रहे हैं अपने बिस्तर पर तो नींद आने से कुछ मिनट पहले आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हम कहीं पर गिर रहे हैं और एक झटके से आपकी नींद खुल जाती है। इस चीज को नाम दिया जाता है हाइपनिक जर्क। आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली मूव करती है, आपकी बॉडी को लगता है कि वो गिर रही है नीचे की ओर और एक झटका लगता है आपको। अब हाइपनिक जर्क और इडियोमोटर इफेक्ट अलग चीज है लेकिन सिमिलर है। फर्क यह है कि हाइपनिक जर्क आपको तब होता है जब आपको नींद आने वाली होती है, जबकि इडियोमोटर इफेक्ट आपको जागते हुए देखने को मिल सकता है। इन वीजी बोर्ड में अगर आपका हाथ इधर उधर चलकर ऑटोमेटिक मूव होने लग जाए तो ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है और आपको इस चीज का पता भी नहीं है। एग्जाम्पल से अगर समझना चाहो तो इस चीज को आप अभी घर बैठे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक पेंडुलम लेके आइए या फिर अपनी रिंग को एक धागे से लटका दीजिए। अपने हाथ को सामने की ओर रखिए। नॉर्मली ये वजन अपने आप इधर उधर हिलने लग जाता है और अपने मन में सोच लो कि मुझे इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। और अगर आप सोचोगे कि ये धागा एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाता है अपने आप, आपके बिना कुछ करे। तो जो लोग एक्चुअली में वीजी बोर्ड में विश्वास करते हैं उन्हें लगता है कि वो आत्माओं से बात कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में अनकॉन्शियसली इमेज और मेमोरीज क्रिएट होती है उस आत्माओं को लेकर या उस इंसान को लेकर जो मर चुका है, और वो जब सवाल पूछते हैं तो उनका दिमाग उस मेमोरीज और इमेजेस को लेकर रिस्पॉन्ड करता है और उनका दिमाग अनकॉन्शियसली उस बोर्ड को मूव करने लग जाता है। इस चीज को लेकर कई स्टडीज भी की जा चुकी है। एक सिंपल सा टेस्ट है ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। अगर सही में कोई आत्मा उस पॉइंटर को हिला रही होती तो जब लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है तो वो पॉइंटर सही दिशा में मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सही डायरेक्शन में मूव करने की बजाय अजीबोगरीब रिस्पॉन्ड करते हैं। यस और नो लोगों को दिखता नहीं तो लोग किसी भी जगह उस पॉइंटर को ले जाने लग रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी में आत्मा घुस चुकी है और उनकी बॉडी मूवमेंट करने लग रही है बिना उनके कंट्रोल के। ये सब अनकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है।